कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर कि इन टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग हमारा कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो सकता है ट्रांजिस्टर का। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है उसके पास 3 टर्मिनल हैं, एमीटर, कलेक्टर, बेस। तो इन तीनों टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग ही क्लासिफिकेशन होता है हमारा ट्रांजिस्टर का। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 3 टर्मिनल्स हैं और हमने जैसे जो डायोड हमने पढ़ा था, डायोड के बारे में हमने पढ़ा था कि वो यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है, उसमें जो करंट का फ्लो होता है वो सिंगल डायरेक्शन में ही होता है। उसके जब हम लोग बाइसिंग कर रहे थे तो हमने देखा था कि वो एक इसको कह सकते हैं कि ये हमारा केवल सिंगल पोर्ट डिवाइस होता है, कि यहाँ पर हम जो बाइसिंग करते हैं उस बाइसिंग में केवल एक बैटरी यूज़ हो रही थी और उस बैटरी के कनेक्शन को चेंज करके, मतलब बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज करके हम लोग बाइसिंग कर रहे थे और उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कर रहे थे कि जो हमारा जो हमारा डायोड था उसके VI कैरेक्टरिस्टिक इस बैटरी के अकॉर्डिंग ड्रॉ हो रही थी और हमें फॉरवर्ड और रिवर्स में हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ हो रही थी। इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को देखने के लिए कि ट्रांजिस्टर के केस में हमारा कैसा कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट होकर के आएगा, उसको देखने के लिए हमें यहाँ पर ट्रांजिस्टर की बाइसिंग करनी होगी। लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा था कि ट्रांजिस्टर वर्क कैसे करता है, कि जब हम लोगों को अगर एज अ एम्पलीफायर अपने ट्रांजिस्टर को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा एमीटर बेस जंक्शन है, एमीटर बेस जंक्शन को हमें फॉरवर्ड बायस करना होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन को, जो हमारा कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको हम रिवर्स बायस करेंगे। उस केस में ही हमारा एमीटर एज एन एम्पलीफायर वर्क कर पाएगा। अगर हमें अपने वीक सिग्नल को, जो भी हम इनपुट पर वीक सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं और हमें आउटपुट पे अगर एम्पलीफाइड सिग्नल चाहिए तो उस केस में हमें ट्रांजिस्टर की बाइसिंग ऐसी करनी होगी कि हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में वर्क करे। और एक्टिव रीजन में वर्क करने के लिए कंडीशन है कि हमारे पास जो एमीटर बेस जंक्शन है ट्रांजिस्टर का शुड बी इन फॉरवर्ड बायस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन शुड बी इन रिवर्स बायस। देन ओनली हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रांजिस्टर जो है वो एक्टिव रीजन में वर्क करेगा। और उस केस में हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन मिल के आएगा या फिर जो वर्किंग मिल के आएगा, उस केस में हम कह सकते हैं कि हमें कुछ ना कुछ VI कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ होकर के मिलेगी। देन 3 टाइप्स के कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल होते हैं। एक होता है हमारा जब हम बेस को कॉमन करते हैं तो हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। जब हम एमीटर को कॉमन करते हैं तो हमारा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। और जब हम कलेक्टर को कॉमन करेंगे तो हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। जब हमने बेस को कॉमन किया तो हमारा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। और जब आप एमीटर को कॉमन करोगे तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। और जब कलेक्टर को कॉमन कर रहे हैं आप तो उस केस में आपके पास कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बन के आएगा। तो इस तरीके से आपको 3 कॉन्फ़िगरेशन बन के मिलेंगे। एक कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट वन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड थर्ड वन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। उस केस में अगर हमें ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करना है तो एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना होगा और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करना होगा। तो उस केस में जो कनेक्शन होगा बैटरी का वो कैसा होगा कि अगर हम एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना चाहते हैं तो हमें जो ट्रांजिस्टर का एंड साइड है, मतलब कि जो एमीटर साइड है, एमीटर को हमें नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करना पड़ेगा बैटरी के, और पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो ये हमारा कहलाएगा कि ये फॉरवर्ड बायस में है। और जब हम इसको रिवर्स बायस करना चाहते हैं तो एन को हम लोग पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें और पी साइड को अगर हम नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं तो ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा सर्किटरी का, वो कहलाएगा कि ये हमारा रिवर्स बायस के केस में है। तो यहाँ पर आपको जब ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करना है तो एमीटर बेस जंक्शन को आप फॉरवर्ड बायस रखिए, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखिए। उसके अकॉर्डिंग जो आपका ट्रांजिस्टर होगा वो एक्ट करेगा इन द एक्टिव रीजन। और जब ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में एक्ट करेगा और अगर आपका जो बायसिंग का, बैटरी का जो बायसिंग है वो कुछ इस केस में है कि जो आपके जंक्शन है, जंक्शन J1 और J2, मतलब कि जो बेस एमीटर जंक्शन है वो फॉरवर्ड बायस में है और बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस के केस में है, तो उस केस में आप कहोगे कि जो आपका ट्रांजिस्टर है वो एज एन एम्पलीफायर वर्क कर रहा है। जब आप कॉमन बेस की बात करते हो तो मतलब क्या है कि आप बेस को कह रहे हो कि कॉमन है, बेस कॉमन है, इसका मतलब क्या है कि जो आपने टर्मिनल लिया है बेस को, उसको आपने कहा हुआ है कि ये कॉमन है, मतलब कि आप ये आपका इनपुट टर्मिनल है और ये आपका आउटपुट टर्मिनल है। यहाँ से आप कुछ इनपुट अप्लाई करोगे, यहाँ से आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। आपने बीच में जो आपका ये बेस टर्मिनल है उसको क्या किया हुआ है, कॉमन कर दिया, मतलब कि इनपुट और आउटपुट के बीच में आप देख पा रहे हो कि इनपुट और आउटपुट के बीच में आपका ये जो टर्मिनल है बेस टर्मिनल वो कॉमन है।
तो कॉमन है इसका मतलब कि एमीटर साइड पे भी है और कलेक्टर साइड पे भी है, तो इसलिए हम इस कॉन्फ़िगरेशन को कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन कह रहे हैं। सिमिलर अगर हम कोई भी कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना चाहते हैं, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन या फिर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, तो सिमिलरली हमें तीनों टर्मिनल्स को, ये जो टर्मिनल्स हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन, अगर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो बेस को हम लोग ऐसे ही निकाल के कॉमन करेंगे और ग्राउंड कर देंगे। और अगर हम कॉमन एमीटर की बात करते हैं तो हम कॉमन जो एमीटर है उसको कॉमन करेंगे, इनपुट और आउटपुट साइड दोनों साइड हम एमीटर को कॉमन करेंगे, तो जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन मेकअप होगा वो होगा कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। और इन केस अगर हम लोग कलेक्टर को कॉमन कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट साइड, तो जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन मेकअप होगा वो होगा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस केस में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो टर्मिनल कॉमन है वो कॉमन बेस, मतलब जो बेस टर्मिनल कॉमन है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो हमारा ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। अगर आप सिंबल के रिस्पेक्ट में देखोगे कि कैसा कॉन्फ़िगरेशन आपका होता है, तो ये आपका बेस टर्मिनल हो गया, ये आपका एमीटर टर्मिनल है और ये कलेक्टर टर्मिनल है। तो इस केस में अब आप देखिएगा कि जब आप इसको कनेक्ट करना चाह रहे हो, ये आपका ट्रांजिस्टर है, एक NPN ट्रांजिस्टर है, यहाँ पर ये N है, ये P है और आपका ये N लेयर है। तो जब आप कह रहे हो कि ये आपका एक NPN ट्रांजिस्टर है और इस केस में आप कह रहे हैं कि इसको आपको कॉमन बेस करना है, तो आपको बेस तो इनपुट साइड भी, मतलब कि इनपुट साइड भी आपको कॉमन रखना है और आउटपुट साइड भी आपको कॉमन रखना है। तो बेस तो आपने पहले ही निकाला और उसको ग्राउंड कर दिया, बेस को आपको कॉमन रखना है दोनों साइड में। अब आपको ये भी पता है कि अगर एज एन एम्पलीफायर किसी सर्किट को वर्क कराना है, तो एज एन एम्पलीफायर किसी सर्किट को वर्क कराने के लिए हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसी है कि एमीटर बेस जंक्शन को हमें फॉरवर्ड बायस रखना है और कलेक्टर बेस जंक्शन को हमें रिवर्स बायस रखना है। उस केस में हम बैटरी का कनेक्शन सिमिलर ऐसा ही रहेगा, बस ये जो ट्रांजिस्टर था आपका, ये एक लेयर डायग्राम था, उसको हमने अब सिंबल डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। जब हमें एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखना है, तो उस केस में जो हमारा कनेक्शन होगा वो कुछ ऐसा होगा। ये हमारा देखिए अब ये फॉरवर्ड बायस हो गया है और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखना है, तो इस केस में जो हमारा कनेक्शन होगा बैटरी का वही ऐसा होगा। तो ये हमारा हो गया रिवर्स बायस। और अब आप देख पा रहे हो कि ये जो आपका टर्मिनल है बेस टर्मिनल, वो इनपुट में भी कॉमन है और आउटपुट में भी कॉमन है, तो ये आपका कहलाएगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरीके से अगर आप कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने के लिए अब हम डायरेक्ट लेयर डायग्राम को ना लेकर के सिंबल डायग्राम के यूज़ करके हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे कॉमन बेस का। अगर आपको बेस का जो कॉन्फ़िगरेशन था, जो सर्किटरी था, वो समझ आ गया है, तो आप तीनों कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर सकते हो। सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, जो टर्मिनल है, क्योंकि जो आपने का कॉन्फ़िगरेशन है वो क्लासीफाई ही इसलिए किया गया है उनके नेम के और उनके टर्मिनल के बेसिस पर। जिस टर्मिनल को आपको कॉमन रखना है, मतलब कि जो टर्मिनल, जो कॉन्फ़िगरेशन आपने ड्रॉ किया है, जिस नेम के अकॉर्डिंग आप ड्रॉ कर रहे हो, उस टर्मिनल को आप इनपुट और आउटपुट साइड दोनों साइड कॉमन रखिए। उसके अकॉर्डिंग आप एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखिए, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस रखिए और बैटरी का कनेक्शन कीजिए, बायसिंग कीजिए। उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा। अगर हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन मेकअप करें, तो हम इस केस में देखते हैं कि ये हमारा बेस टर्मिनल है, ये कलेक्टर टर्मिनल है और ये एमीटर टर्मिनल है। अब इस केस में हम देख रहे हैं कि अगर हमें कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन हम मेकअप करना चाह रहे हैं, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन अगर हम बनाना चाहें, तो हमें ये तो पता है कि हमें यहाँ पर इनपुट को कॉमन रखना है, इनपुट और आउटपुट दोनों साइड इनपुट को तो कॉमन रखना ही रखना है। तो हमने पहले इसको निकाला और ग्राउंड कर दिया कि ये हमें इनपुट और आउटपुट दोनों साइड हमें कॉमन रखना है। अब हमारे पास बायसिंग का काम आता है कि हमारा जो बैटरी का टर्मिनल होगा वो कैसा होगा दोनों साइड, तो वो बस हमें देखना है। और हमें पता है कि हमारा जो एमीटर जंक्शन होना चाहिए वो फॉरवर्ड बायस में होना चाहिए और कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस में होना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं कि ये हमारा एक NPN ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर है और हमें क्या करना है, एमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखना है, तो आप देखिए P को अगर हम पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें और N को नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा बायसिंग है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा। और सिमिलरली अगर हम यहाँ पर कलेक्टर जंक्शन को हमें रिवर्स बायस करना है, उस केस में हम N को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें और P और जो ये नेक्स्ट टर्मिनल आपका N टर्मिनल है उसको अगर आप नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये आपका रिवर्स बायस में कहलाएगा। और जब ये रिवर्स बायस में कहलाएगा, तो आप देख सकते हो कि जो आपका ट्रांजिस्टर है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, वो एज एन एम्पलीफायर वर्क कर सकता है। और आपने इन
जो आपका टर्मिनल था एमीटर टर्मिनल, उसको आपने इनपुट साइड और आउटपुट साइड कॉमन रखा हुआ है। आप इस साइड को कह सकते हो कि ये आपका इनपुट साइड है और इस साइड को कह सकते हो कि ये आपका आउटपुट साइड है। जैसे आप यहाँ पर भी कह सकते हो कि ये जो आपका है वो क्या है, वो इनपुट साइड है और ये आपका कैसा है, ये आपका आउटपुट साइड है। सिमिलरली यहाँ पर तो ये आपका जो मेकअप होकर के आया है, आपने यहाँ पर क्या किया है, इन एमीटर टर्मिनल को, जो ट्रांजिस्टर था एमीटर टर्मिनल को कॉमन किया, तो ये आपका जो कॉन्फ़िगरेशन मेकअप होकर के आएगा वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन बनेगा। सिमिलरली अगर आप चाहते हैं कि आप कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन मेकअप करें, थर्ड वन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन की अगर आप बात करते हो, तो यहाँ पर हमें सिंपली क्या करना है कि अब हम एमीटर को कॉमन ना करके कलेक्टर को कॉमन करेंगे। ये हमने एक एनपीएन ट्रांजिस्टर ले लिया, कह रहे ये हमारा एमीटर टर्मिनल है, ये कलेक्टर टर्मिनल है एंड ये बेस टर्मिनल है। तो ये एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है कि अपने जो इस ट्रांजिस्टर का जो कलेक्टर टर्मिनल है, ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल को कॉमन करना है। तो ट्रांजिस्टर के कलेक्टर टर्मिनल को कॉमन करना है, तो पहले हमने इस कलेक्टर टर्मिनल को निकाला और ग्राउंड कर दिया, और यहाँ से अब हम दो टर्मिनल्स निकाल लेंगे, एक इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। अब ये देखिए ये हमारा क्या है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है और ये एमीटर साइड है, ये बेस साइड है और ये कलेक्टर साइड है। हमें पता है कि हमारा जो एज एन एम्पलीफायर अगर हम इस ट्रांजिस्टर को यूज़ करना चाह रहे हैं, इस कॉन्फ़िगरेशन का एज एन एम्पलीफायर यूज़ करा रहे हैं, तो हमें एमीटर जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस में चाहिए और कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस में चाहिए। तो यहाँ पर आप देखिए जो आपका एमीटर जंक्शन है वो आपको फॉरवर्ड बायस में रखना है और जो कलेक्टर जंक्शन है उसको रिवर्स बायस में रखना है। जब एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखना है तो इसको हमें फॉरवर्ड बायस करने के लिए एमीटर टर्मिनल को या फिर इस एन साइड को नेगेटिव से कनेक्ट करें और इसके जो अनदर साइड है उसको पॉजिटिव से कनेक्ट करें, तो ये हमारा कहलाएगा फॉरवर्ड बायस में। और सिमिलरली कलेक्टर जंक्शन जो है, कलेक्टर जंक्शन को आपको रिवर्स बायस में रखना है, तो इसको आपको रिवर्स बायस में रखने के लिए इस साइड को आप पी लेयर को आप नेगेटिव से कनेक्ट करिए और जो आपकी अनदर लेयर है उसको आप पॉजिटिव से कनेक्ट करिए। तो उस केस में आपका जो बायसिंग क्रिएट होकर के आ रहा है ये आपका रिवर्स बायस में हो जाएगा। मतलब कि जो आपका एमीटर जंक्शन था, जो कंडीशन कहता है कि एज एन एम्पलीफायर यूज़ करने के लिए हमें एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखना होगा और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस रखना होगा, उस केस में ही हमारा ये ट्रांजिस्टर जो है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एज एन एम्पलीफायर वर्क करेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने कलेक्टर को कॉमन किया, कलेक्टर को निकाला, उसको ग्राउंड कर दिया, कलेक्टर को हमने इनपुट साइड भी कॉमन रखा है और आउटपुट साइड भी कॉमन रखा है। तो ये हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा वो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा। मतलब कि हमने यहाँ पर कलेक्टर को कॉमन किया हुआ है, कलेक्टर को इनपुट साइड और कलेक्टर को आउटपुट साइड, दोनों साइड हमने कॉमन किया है। तो ये जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा वो कहलाएगा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एक बेसिक डायग्राम था कि हम कैसे ट्रांजिस्टर्स की बायसिंग करेंगे, कैसे कॉन्फ़िगरेशन को क्रिएट करेंगे। बेसिक जो हमें पढ़ना है, हमें एक प्रैक्टिकल पढ़ना है, हमें देखना है कि वीआई कैरेक्टरिस्टिक कैसे ड्रॉ होगा। तो उसके लिए हमें पहले ही पता है कि हमारे पास ट्रांजिस्टर होना चाहिए, बायसिंग बैटरी होनी चाहिए और कुछ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जो हमारे एमीटर, जो हमारे करंट की वैल्यू को और वोल्टेज की वैल्यू को मेज़र करेंगे। करंट की वैल्यू को मेज़र करने के लिए हमें एमीटर यूज़ करना होगा और वोल्टेज की वैल्यू को मेज़र करने के लिए हमें वोल्ट मीटर यूज़ करना होगा। तो अब हम लोग एक प्रॉपर डायग्राम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन का। ये हमने केवल एक बेसिक डायग्राम देखा था कि अगर हम बायसिंग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन की कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है तो बायसिंग कैसी होगी, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है तो बायसिंग का जो टर्मिनल है या फिर बायसिंग का जो स्टेट है वो कैसा होगा, और अगर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है तो उस केस में आपका बायसिंग कैसा होगा। तो यहाँ पर अगर सम अप करूँ इस पूरे लेक्चर को, बेसिक को, तो हमें यहाँ पर दो चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हमें अगर कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा, किस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया गया है, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन है
या फिर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है। तो जिस टाइप का भी आपका कॉन्फ़िगरेशन है उस टर्मिनल को आप लीजिए, उस टर्मिनल को लेकर के आप उसको क्या करिए, कॉमन कर दीजिए इनपुट साइड और आउटपुट साइड। जब आप इनपुट साइड और आउटपुट साइड उन टर्मिनल्स को कॉमन कर देंगे तो आपका वो जो कॉन्फ़िगरेशन कहलाएगा पर्टिकुलर उस टर्मिनल के अकॉर्डिंग कहलाएगा। और ध्यान रखने की दूसरी जो बात है वो यहाँ पर ये है कि एज एन एम्पलीफायर यूज़ करने के लिए हमें ट्रांजिस्टर के एमीटर जंक्शन को ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में रखना है और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस में रखना है। दो चीज़ें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब बायसिंग कर रहे हैं उसमें एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस रखिए, कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस रखिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जिस भी टर्मिनल को हमें कॉमन करना है उसको पहले ही निकालिए और कॉमन करिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन नेम।